हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम आज जो नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर आया है उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम उसके सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। तो आपको एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन के अंदर और ऐसा आपको बताया गया है कि ये कंडक्टर है पी क्यू जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर v = 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन में और डिस्टेंस जो है इस इलेक्ट्रॉन का वो भी गिवन है 20 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। तो इतना आपको क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ आया है। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन में क्या है। An infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown. An electron is moving with a speed of 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू कंडक्टर। तो ये एक पैरेलल PQ कंडक्टर के पैरेलल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इतनी स्पीड से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। तो आपको पूछा गया है कि इस इंस्टेंट पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर मूव कर रहा है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी इस वायर की वजह से। तो हमको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स क्यों लगेगी इसके ऊपर? बिकॉज ये जो करंट कैरिंग वायर है ये प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मूविंग चार्ज है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा और QV क्रॉस B। दिस इज द फॉर्मूला। और थीटा जो एंगल होता है वो बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो इस केस में देखेंगे कि क्योंकि करंट का फ्लो P से Q की तरफ हो रहा है तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अपना अप्लाई करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें हमको डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो आउटवर्ड आ रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आउटवर्ड और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइटवर्ड। तो इनके बीच में एंगल कितना बना? इनके बीच में एंगल बना 90 डिग्री का, जिसकी वजह से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 sin 90 हम पुट करेंगे यहां पर। ओके, तो फॉर्मूला हमारा फिर क्या बचा? F = QVB। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर हमको Q पता है बिकॉज चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन बोला है तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है और वेलोसिटी भी हमको क्वेश्चन में गिवन है 10⁵। अब बस हमको B निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और फिर हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर आपको PQ जो वायर दी गई है वो एक इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? तो उसकी वैल्यू होती है B = μ0I/2πr। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम। तो μ0/2π की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 10⁻⁻7 इंटू करंट हमको बोला है 5 एम्पियर अपॉन R डिस्टेंस हमको गिवन था 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो दिस विल बिकम 0.2 मीटर। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपका एक 10 लग जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड फाइनली आपका जो आंसर आया वो आ गया 50 × 10⁻⁻7 इतना टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था F = QVB। ओके, Q की वैल्यू बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता होता है 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 10⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल के आया 50 × 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 एंड -19 हो गया 10⁻⁻26 एंड -26 और +5 10⁻, ये आपका हो गया -21 इंटू 16 इंटू 50 अगर मैं करता हूं तो ये आपका आएगा 8। ओके, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ रहा है 8 × 10⁻, सॉरी ये आपका आएगा 80। ओके, तो 80 × 10⁻⁻21 और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये आएगा 8.0 × 10⁻⁻20। तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है जो कि आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में गिवन है 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। ओके, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक यहाँ पर सीरीज LCR सर्किट दी गई है और आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस सर्किट के अंदर L, C और R तीनों ही प्रेजेंट हैं और तीनों की वोल्टेजेस आपको गिवन है 40 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। और आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया है कि इसमें 10√2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और आपसे पूछा गया है कि इसमें इम्पिडेंस कितना होगा सर्किट का। ओके, तो एक बार सर्किट को ड्रॉ करते हैं हम। ये इंडक्टर हो गया, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई। और यहां पर आपको बोला गया है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज आ रही है वो 40 वोल्ट है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है एंड वोल्टेज इन रजिस्टर इज ऑल्सो 40 वोल्ट। ओके, एंड जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, करंट की वैल्यू हमको गिवन है 10√2 एम्पियर। 10√2 एम्पियर इज द करंट। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें इंपिडेंस क्या है सर्किट का। ओके, तो इंपिडेंस निकालते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेजेस गिवन है, ऑलरेडी हमको पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम पहले हमको निकालना होगा XL, हम निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, फिर हम निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड देन वी विल फाइंड आउट R। हमको ये तीन चीजें चाहिए इंपिडेंस निकालने के लिए, तो एक एक करके हम इनको निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है VL इज इक्वल्स टू IXL। VL इज इक्वल्स टू IXL। सो XL की वैल्यू क्या आ जाएगी? XL की वैल्यू हो जाएगी VL अपॉन I। ओके, इसी तरीके से VC का फॉर्मूला होता है I इंटू XC, तो XC की वैल्यू आ जाएगी VC अपॉन I। और थर्ड फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, तो R की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन I। ओके, तो यहां से वैल्यू हमको मिल गई। XL की वैल्यू आएगी VL इज 40 अपॉन करंट की वैल्यू हमको दे रखी है 10√2, 40 अपॉन 10√2। सिमिलरली XC की वैल्यू आ जाएगी, VC की वैल्यू है 10 अपॉन 10√2 एंड R की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 10√2। ओके, तो हमने ये तीनों चीजें यहां पर निकाल ली। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो दिस इज, ये हमारे पास बचेगा 1/√2, इसको हम आगे यहां पर लिख लेते हैं। तीनों चीजें हमारे पास आई। XL की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 अपॉन √2, XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 एंड R इज इक्वल्स टू 4 upon √2 again. Okay, और now we will apply the formula of impedance, Z is equals to under root R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा R की वैल्यू हमारे पास है 4/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/2 प्लस XL माइनस XC अगर मैं करता हूँ, XL कितना है 4/√2 माइनस XC करूंगा 1/√2, तो मेरे पास बचेगा 3/√2। 3/√2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/2 और देन वी विल ऐड देम एंड दिस विल कम फॉर 25/2, सो 5/√2। दिस इज द आंसर 5/√2। तो ये आपको कौन सी ऑप्शन में गिवन है? दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। तो आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, इसमें बोला है आपको अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू v है और द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। तो आपको मास डेंसिटी सेम बोला है, अर्थ की और दूसरे प्लैनेट की मास डेंसिटी दोनों की सेम है, बट रेडियस जो है दूसरे प्लेनेट का वो 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है। तो आपको बताना है कि उस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन है V, 2V, 3V एंड 4V। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gm/r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, बट हमको इसको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू है √8πρg_r²/3। ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओके, अब यहां पर हमको बोला है, ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इन फॉर अर्थ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अर्थ। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं फॉर दैट प्लैनेट तो क्या हो जाएगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ VE एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ VP, मतलब प्लैनेट की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम।
तो ये हो जाएगा 8 पाई रो इंटू जी, और उस प्लैनेट का रेडियस 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4RE, और 4RE का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 16RE स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ से बाहर का निकलेगा 4 बाहर निकलेगा और बाकी सब अंदर रह जाएगा। एट पाई रो जी RE स्क्वायर अपॉन 3। सो ये फिर से वही आ गया, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 4 टाइम्स VE। सो इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट पर जो वैल्यू होगी इसके वेलोसिटी की वो 4 टाइम्स होगी डेट ऑफ अर्थ। ओके, तो 4 टाइम्स भी आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो आपको बोला एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमको गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, और वो जो पावर डिलीवर कर रहा है व्हेन इट डिलीवर्स अ पावर ऑफ इज 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट। इतनी पावर डिलीवर कर रहा है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स। तो हमको बताना है कि कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे होंगे उससे। ओके, तो इसके लिए पहले हमको निकालना होगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाएंगे h न्यू और hc बाई लैम्डा। h की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 6.6 इंटू 10⁻34, ये हमको लेनी है, इंटू c इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा इज 600 नैनोमीटर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा 33 इंटू 10⁻20 जूल। इतना जूल एनर्जी आएगी एक फोटोन की। अब क्योंकि हमको पावर गिवन है 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट। पावर का मतलब क्या होता है एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, और एक जूल की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इतना जूल है, तो कितने कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, कैसे निकालेंगे हम। तो टोटल एनर्जी पर सेकंड वाली मतलब कि दिस डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई दिस वन 33 इंटू 10⁻20। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनली मेरे को आंसर मिलेगा 10⁻16। ओके, तो ये हमको कौन सी ऑप्शन में गिवन है, दिस इज गिवन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। तो ऊपर से पानी गिर रहा है टर्बाइन के ऊपर, और हाइट आपको गिवन है, मान लीजिए टर्बाइन है, और यहां से हाइट आपको गिवन है 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट से वाटर टर्बाइन के ऊपर गिराया जा रहा है, और यहां पर आपको रेट दिया गया है कि 15 kg पर सेकेंड का रेट है। 15 kg पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 15 kg वाटर का जो मास है वो टर्बाइन के ऊपर गिर रहा है। और आपको बोला है कि इफ 10% ऑफ इनपुट एनर्जी, अगर ये जो एनर्जी जो फॉलिंग वाटर की जो एनर्जी है उसका 10% लॉस हो जाता है, 10% एनर्जी जो है वो लॉस में चली जाती है, तो हम कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं उस टर्बाइन से। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो टर्बाइन पावर जनरेट करेगी उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो एनर्जी आएगी जो वाटर है, फॉलिंग वाटर, वो एनर्जी लेके आएगा अपने ऊपर से। मतलब कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनली आके टर्बाइन कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो हमको ये निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी जनरेट होगी इस 15 kg पर सेकेंड जो मास आ रहा है वाटर का, वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगा अपने पास। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो मास हमको गिवन है, पोटेंशियल क्योंकि हमको मास गिवन है पर सेकेंड, मतलब हमको रेट ऑफ मास गिवन है, एक सेकंड में कितना मास गिर रहा है, तो यहां पर जो निकल के आएगा वो भी रेट निकल के आएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 15 kg पर सेकेंड मास है, इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट आपको गिवन है 60। तो दिस विल कम 9000 जूल पर सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज व्हाट, जूल पर सेकेंड इज वॉट। सो इट इज 9000 वॉट ऑफ पावर इज जनरेटेड। बट हमने अभी 10% लॉस तो हटाया नहीं है, तो अगर हम 10% लॉस को हटाते हैं तो 90% जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी पावर में। तो इसका हम 90% अगर लेते हैं तो कितना होगा, 90% ऑफ 9000,
तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.9 इंटू 9000। तो इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं, इंटू 0.9, सो दिस विल कम 8100 वॉट, और वी कैन राइट इट एज 8.1 किलोवाट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको कौन सी ऑप्शन में गिवन है, दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो आज नीट का एग्जाम हुआ है उसके। मैं अगली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस उस एग्जाम के सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।